कॉम्पटन इफेक्ट। देखते हैं बच्चों क्या है ये। देखो बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है, बेसिक आइडिया यहाँ पर हमने नोट में कर लिख रखा है। इस बेसिक आइडिया को जानने से पहले कॉम्पटन इफेक्ट नहीं करना चाहिए, उसके बाद कॉम्पटन इफेक्ट को आएंगे। क्या था बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट? सबसे पहले देखा गया था स्कैटरिंग, कि अगर कोई फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन पे टकराता है कोई फोटोन, बाउंड इलेक्ट्रॉन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये सारी की सारी एनर्जी किसे ट्रांसफर कर देगा? इलेक्ट्रॉन को कर देगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को सारी एनर्जी ट्रांसफर करी तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा? सीधा चला जाएगा, फोटोन का रोल खत्म हुआ। मतलब जैसे बच्चों हमने बचपन में कंचे खेले होंगे, बहुत सारे बच्चों ने खेले होंगे ना, क्या करते थे? ऐसा मारते थे कंचा, तो बाजी बार ऐसा होता था, बहुत बार ऐसा होता था कि जो हमने जिससे मारा है वो वहीं रुक गया और आगे वाला सीधा चला गया। ये कब होगा? जब सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दी हो दूसरे ने दूसरे वाले को। तो यही होता है काम यहाँ पर। क्या हो रहा है? फोटोन सारी एनर्जी ट्रांसफर कर दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन सीधा चला जा रहा है। एंगल कितना आया बच्चों यहाँ पर थीटा 0 आया, क्योंकि सीधा निकल गया। फोटोन का कुछ रोल आया? कुछ रोल नहीं आया, फोटोन खत्म हो गया। तो बच्चे जब फोटोन खत्म हो गया तो सारी एनर्जी इसने इसे ट्रांसफर कर दी। एनर्जी कुछ बदली? बिल्कुल नहीं बदली। और या अगर एनर्जी नहीं बदली तो वेवलेंथ कुछ बदली क्या? वेवलेंथ भी नहीं बदली, वेवलेंथ भी सेम है। तो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों? अगर इंटेंसिटी और लैम्डा प्लॉट करें हम, एक ही पीक आएगी लैम्डा के रिगार्डिंग थीटा इज इक्वल टू 0 पर। ये एक्सपेरिमेंट चलता आ रहा था पहले से। अब कुछ एक्सपेरिमेंट में चेंज करे। किसमें करे? कॉम्पटन ने। क्या चेंज करे बच्चों? उसने माना कि अगर हम ऐसे माने, ऐसा ले, माना नहीं, एक्सपेरिमेंट किया कि इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन ले, हम बाउंड इलेक्ट्रॉन नहीं ले रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं जो बाहर की सेल में रिवॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जो फोटोन ले रहे हैं हम, वो जो एनर्जी ले रहे हैं, फोटोन क्या बच्चों? एक तरीके की एनर्जी है जो ले रहे हैं, वो लेंगे हम एक्सरे, मतलब हाई एनर्जी। यहाँ पर क्या लिया बच्चों? एक्सरे, मतलब हाई एनर्जी का फोटोन लिया। तो क्या होगा बच्चों? सिंपल सी बात है, देखो इसके पास समझ लो, इस फोटोन के पास 10 रुपए हैं और ये इलेक्ट्रॉन को चाहिए 2 रुपए, ये 2 रुपए में खुश हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या करेगा? ये फोटोन इस पे हिट होगा और जैसे ही इलेक्ट्रॉन को 2 रुपए मिलेंगे ये निकल जाएगा, और जो 8 रुपए बचे वो किस पर बचे रह जाएंगे? इस वाले फोटोन पर। ये पहली बार देखा गया था ये फिनोमिना। समझ रहे हैं? कुछ अलग नहीं है। कुछ अलग कैसे है बच्चों? देखो यहाँ पर थीटा हमेशा 0 रहता था, लेकिन यहाँ थीटा क्या हुआ? कुछ ना कुछ एंगल से आया, यानी कि कुछ ना कुछ एंगल से मुड़ा। कौन? फोटोन। ऐसा कभी नहीं होता था। बात समझ रहे हैं? केवल इलेक्ट्रॉन ही डिटेक्ट होता था, यहाँ पर क्या डिटेक्ट हुआ? फोटोन भी डिटेक्ट हुआ किसी एंगल पे। तो क्या हुआ होगा? देखो बच्चों, इस पे कुछ एनर्जी होगी, वो एनर्जी कुछ इसे दी होगी, जैसे 10 में से 2 घट गए तो इस पर 8 बची, तो यहाँ पर एनर्जी कम रह गई। अगर एनर्जी कम है तो वेवलेंथ बढ़ गई। तो ये कौन सी वेवलेंथ है? लैम्डा। ये क्या है? लैम्डा डैश, यानी कि वेवलेंथ में शिफ्ट आ गया। और वेवलेंथ के शिफ्ट को क्या कहते हैं बच्चों? कॉम्पटन शिफ्ट। किसकी वजह से आया बच्चों? थीटा की वजह से आया है। अगर थीटा 0 होता तो सीधा चला जाता वो। तो इसका मतलब क्या है? ग्राफ कैसा आएगा इस बार हमारा? ग्राफ कैसा मिला उसे, मतलब कैसा रिजल्ट मिला? एक तो मिली पीक लैम्डा के लिए जो इनिशियल था, और एक पीक किसके लिए मिले? लैम्डा डैश के लिए बढ़ी हुई वेवलेंथ मिली उसे। लैम्डा अगर बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी, बिल्कुल सेम बात है। तो अब कॉम्पटन का क्या मतलब है? मतलब कॉम्पटन क्या चाह रहे हैं, क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए कॉम्पटन के अकॉर्डिंग? अब बच्चों कॉम्पटन ये चाह रहे हैं कि इस चीज को वो मैथमेटिकली बता दे सबको। वो कैसे बताएंगे भाई मैथमेटिकली? मैथमेटिकल डेरिवेशन हम करेंगे, उसे तो कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। किस तरीके से बताएंगे वो? कि जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा आया है उसकी डिपेंडेंसी डायरेक्टली थीटा पे आनी चाहिए, और किसी चीज पे और किसी वेरिएबल पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहिए। देखो h अपॉन एम नोट सी क्या है बच्चों? ये सारा कांस्टेंट है। कैसे? h प्लैंक कांस्टेंट है, एम नोट क्या है? मास किसका? इलेक्ट्रॉन का, इनिशियल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि फिक्स रहेगा। और c क्या है बच्चों? लाइट की स्पीड, यानी कि h अपॉन एम नोट सी क्या है? कांस्टेंट। तो वेरिएबल क्या है यहाँ पर? थीटा। सही बात है। और अगर थीटा को 0 कर दो तो कोस थीटा क्या हो गया? कोस 0 1 1 माइनस 1 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डैश हो जाएगा, यानी कि ये वाला केस आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो प्रूफ क्या करना हमने? ये इक्वेशन लानी है, देखते हैं कैसा आएगी। इसको अब बच्चों मैं रफ कर रहा हूँ, किसी को नोट करना है कर लो। एकदम सही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है बच्चों हमारी। चलो करते हैं आगे का अपना खेल। डेरिवेशन बच्चों थोड़ा सा बड़ा है इसका, इसलिए बच्चे ये रफ करने पड़ते हैं। बोर्ड में स्पेस हमें कम नहीं मिलता, और मैं सोचता हूँ कि हमारा सारा डेरिवेशन एक ही बोर्ड पर आ जाए, जिससे आपको आसानी हो बच्चों। चलो भाई इसको सोल्व करने का प्रोसेस देखते हैं। देखो सॉल्यूशन क्या है बच्चों, इसका डायग्राम समझो बहुत अच्छे से। डायग्राम में इसका सब कुछ है। क्या हुआ? अभी हमने समझ लिया क्या हुआ। फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, इसके पास ज्यादा एनर्जी है,
कुछ एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया, इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, कुछ एनर्जी इसमें बची रह गई, उधर को चला गया। तो अब क्या करना बच्चों, इसका मोमेंटम और एनर्जी के पार्ट्स लिखने अलग अलग के, इसका मोमेंटम क्या हो हर एक का और एनर्जी क्या हो। देखो इसका मोमेंट एनर्जी क्या होती है, प्लांक ने बता रखा है E बराबर एच न्यू, और मोमेंटम क्या होता है बस C से डिवाइड कर दो। बस कैसा आया ये, mc स्क्वायर को h न्यू के बराबर रख दो दो इक्वेशन को, तो उससे आ जाएगा, करके देख लेना, मैंने फर्स्ट यूनिट में करा रखा है। सिंपल सा सी रखना, कुछ याद नहीं करना, सी रख दिया, ठीक है। ये फोटोन का हो गया। अब बच्चों साथ साथ फोटोन का ये वाला एनर्जी और मोमेंटम देखो क्या होगा, बदलेगा तो डैश लगा दिया बस, ठीक है। अब यहाँ जाओ इलेक्ट्रॉन पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डैश पे रखा है तो इसका मोमेंटम होगा कुछ, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, क्योंकि मोमेंटम क्या होता है mv, v जीरो है, वेलोसिटी तो जीरो है, तो जीरो हो गया इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम। और एनर्जी क्या होगी बच्चों, क्योंकि इनिशियल मास है तो m0 c स्क्वायर एनर्जी ये, ठीक है बच्चों। ये जो फोटोन गया है ये थीटा से मुड़ा है, और जो इलेक्ट्रॉन नीचे गया है ये फाई से मुड़ा है। फाई से हमें कुछ मतलब नहीं है, अगर हमारा पूरे एक्सप्रेशन में फाई आया भी तो उसे नेग्लेक्ट करेंगे, यही हमारी कैलकुलेशन है। केवल डिपेंडेंसी किसमें रखनी है, थीटा में। फाई की डिपेंडेंसी अगर आई उसे नेग्लेक्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इलेक्ट्रॉन अब इस बार तो मोशन में आ गया, उसकी वेलोसिटी v है, तो मोमेंटम क्या हो गया mv, और एनर्जी क्या हो गई mc स्क्वायर, क्योंकि मास बदलेगा। मास क्यों बदलता है बच्चों, रिलेटिविस्टिक थ्योरी, रिलेटिविटी थ्योरी ये बोलते हैं आइंस्टाइन की। जब कोई लाइट की स्पीड से चलने वाला पार्टिकल किसी से टक्कर मारता है तो उसका मास चेंज कर देता है, एनर्जी भी चेंज कर देता है, जो कि चेंज हो गया। पहला मास क्या था m0, यहाँ पर क्या हो गया m हो गया, वो लगाएंगे आगे। चलो बच्चों तो क्या करेंगे, अब मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे। मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है बच्चों, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए इसके मोमेंटम के कंपोनेंट ब्रेक करने पड़े हमें। देखो अलग अलग कंपोनेंट कैसे ब्रेक करेंगे भाई, ये फोटोन है जो रिकॉल हो चुका, इसके फोटोन के क्या करने पड़ेंगे, कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ेंगे। इसका वाई एक्सिस पे क्या इन्फ्लुएंस हो और एक्स एक्सिस पे क्या इन्फ्लुएंस हो। तो देखो क्या आया, इसका देखो भाई कौन से का तोड़ना हमने इसको, तो p डैश p क्या होगा sin थीटा, थीटा के अकॉर्डिंग टूटेगा, और p डैश p की वैल्यू क्या है h न्यू डैश बाई c, तो sin थीटा आ गया, यानी कि वैल्यू भी लिख ली हमने, जिससे हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। अब यहाँ जाओ, ये क्या है बच्चों, p डैश p h न्यू डैश बाई c, और यहाँ क्या आएगा cos थीटा। भाई कंपोनेंट ऐसे तो टूटते हैं, ये ऊपर sin थीटा यहाँ cos थीटा, बस ऐसे बच्चों इलेक्ट्रॉन के तोड़ेंगे हम। इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे, देखो p डैश e sin फाई, क्योंकि फाई से निकला है, और इसकी वैल्यू क्या p डैश e की mv, ये रख दी mv। ऐसे बच्चों यहाँ mv cos फाई, यहाँ sin फाई, तो वहाँ cos फाई, भाई वहाँ cos आना है sin आना। सिंपल है बच्चों एकदम, कैलकुलेशन आपके समझ में आ गई होगी। चलो अब क्या करेंगे, करते हैं कैलकुलेशन। क्या लगाएंगे, मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन, किसमें लगाएंगे, एक्स एक्सिस में। एक्स एक्सिस कौन सा है हमारा, ये वाला, तो लगा दो बच्चों जल्दी जल्दी। देखो मोमेंटम किसका है बच्चों, मोमेंटम किसमें लगाना, एक्स एक्सिस में। क्या है बच्चों मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ फोटोन प्लस मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई मोमेंटम ऑफ फोटोन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या रखा हुआ है, ये दोनों जोड़ दो भाई, यही तो रखे हैं, एच न्यू डैश बाई सी कोस थीटा प्लस एम वी कोस फाई। कुछ दिक्कत, दोनों की वैल्यू रख दो, इसकी इसकी। पी डैश वी की वैल्यू क्या बच्चा एच न्यू, और पी डैश ई क्या है, जीरो है, इज इक्वल टू एच न्यू डैश बाई सी कोस थीटा प्लस एम वी कोस फाई। इस सी की मल्टीप्लाई इधर भी करा दो इधर भी करा दो, तो क्या आया, एच न्यू सी इज इक्वल टू एच न्यू डैश कोस थीटा प्लस एम वी सी कोस फाई। इसे इधर ले आओ बच्चों, इसे इधर ले आकर लिख लो। ये क्या आया बच्चों, ये बच्चों मोमेंटम बाई सी चल रहा है। देखो मोमेंटम क्या है बच्चों, सी है, तो सी से सी कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई कराओगे सी से सी कट जाएगा। सिंपल है बच्चों बात। चलो अब क्या है, इसे इधर ले आओ, इसे इधर ले आए एम वी सी कोस फाई, और इसे इधर भेज दिया, तो ये क्या आ गया, एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस फाई कोस थीटा। इक्वेशन नंबर 1 समझ में आ गई होगी बच्चों बात, कुछ नहीं करा बच्चों, यहाँ पर 1/c कॉमन ले लिया, इसे इधर फेंक दिया, बस ऐसा समझ लो। कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना है, ऐसे डिवाइड करा तो सी से मल्टीप्लाई होगी, यहाँ से सी कट गया। सिंपल है बात बच्चों बात, इक्वेशन 1 आ गई। अलोंग वाई एक्सिस में लगाओ, वाई एक्सिस में क्या होगा, देखो जैसे हमने लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड करी है, ऐसी अप इज इक्वल टू डाउन होगा या डाउन इज इक्वल टू अप होगा, तो यानी कि एम वी साइन फाई इज इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू डैश बाई सी साइन थीटा। भाई सिंपल है, सी की मल्टीप्लाई इधर करा दो, एम वी सी साइन फाई इज इक्वल टू एच न्यू डैश साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आगे बच्चों करनी सिंपल है बच्चों बात एकदम, इक्वेशन 1 और 2 बन गई। अब क्या करना बच्चों हमें, देखो हमारी
हमारा टास्क क्या है बच्चे, यहाँ पर करना क्या हमें करना है सबसे पहले तो थीटा में ही डिपेंडेंसी देखनी है, जो कि हमने समझा है। तो किसे कैंसिल करना है, फाई को। देखो फाई आ रहा है इधर इधर भी, तो क्या करें, इधर ही जब भी तो इधर को ले गया हमें इन दोनों वेरिएबल को, फाई को दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दो, इक्वेशन 1 और 2 को स्क्वायर करके जोड़ दो। ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड स्क्वायर करके जोड़ दो बच्चों, फटाफट देखो क्या आएगा। इधर वाले का क्या आएगा, एम वी स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर को माना जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों में, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर को माना जाएगा, और यहाँ पर बचेगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर 5 प्लस कोस स्क्वायर 5 1 हो जाएगा। अब क्या होगा बच्चों, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ना हमें, देखो इज इक्वल टू इसका स्क्वायर अलग से होगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश कोस थीटा का होल स्क्वायर, और प्लस जो बचा ये क्या बचा, एच का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर थीटा। देखो ये तो बचा है ना बच्चों, डैश का स्क्वायर है 12 नहीं है, ध्यान रखना डैश का स्क्वायर है, सही है बच्चों। अब क्या करो, इसका स्क्वायर खोल लो, तो क्या आया, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा, माइनस के क्या आएगा 2h का स्क्वायर न्यू न्यू डैश कोस थीटा, और जो बचा बच्चा लिख दो, ये बचा क्या बचा, h का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ तक आगे बात देखना बच्चों, यहाँ पर ये फिर से 1 बन रहा है तो 1 बना लो, एम स्क्वायर वी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर, यहाँ क्या बचा बच्चों प्लस एच का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर, ये 1 बन गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस के यहाँ न्यू न्यू डैश कोस थीटा, ये बन गई बच्चों इक्वेशन नंबर 3। मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन आ गई, ये बहुत सिंपल सी। चलो अब क्या करना है, अब सेम टू सेम एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। कहां पर लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन कहां पर लगेगा भाई, एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, जो लेफ्ट हैंड साइड में वही राइट हैंड साइड में होगा, जोड़ना है बस यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या होगा बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, डायरेक्ट लिख रहा हूं बच्चों में, देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि स्कैटर्ड हो गया, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वही वाला रिकॉल वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों की सबकी वैल्यू रख दो बच्चों फटाफट। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है एच न्यू प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है एम नॉट सी का स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन क्या हो गई डैश आ गया बस, प्लस ये क्या हो गई एनर्जी एम सी का स्क्वायर, ये चेंज हो गया बस एम। सिंपल है बच्चों, देखो इसको इधर जाके लिख रहा हूं मैं और इसको एक तरफ ले रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम का स्क्वायर, ये कर सकता हूं बच्चों मैं आराम से, है ना बच्चों, ये तो कर नहीं सकता हूं इतना तो ठीक है। क्या करो, दोनों तरफ स्क्वायर करके जोड़ दो, नहीं दोनों तरफ स्क्वायर करके खोल दो उसे, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो बच्चों फटाफट, क्या होगा देखो यहाँ आ गया एम स्क्वायर सी की पावर 4 इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू डैश प्लस एम नोट सी का स्क्वायर, इसका पूरे का होल स्क्वायर कर लो, देखो क्या आएगा, ये आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर एम नोट का स्क्वायर सी की पावर 4, यही तो आएगा, और प्लस फिर लगेगा 2 आएगा एच न्यू माइनस एच न्यू डैश इंटू एम नोट सी का स्क्वायर, भाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। अब फिर इसका स्क्वायर खोलेगा, है ना बेटा, इसका स्क्वायर फिर से खोल दो बच्चों, एच का स्क्वायर न्यू का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर न्यू डैश का स्क्वायर माइनस 2h का स्क्वायर न्यू न्यू डैश, ये तो आएगा एज इट इज लिख दो इसे, प्लस m का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2 एच न्यू माइनस एच न्यू डैश एम नोट सी का होल स्क्वायर। सिंपल है बच्चों, ये इक्वेशन आ गई है हमारी इक्वेशन नंबर 4। ये कौन सी आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करो बच्चों, इक्वेशन नंबर 4 में से 3 घटा दो, बस सिंपल बात खत्म हो गई। इक्वेशन 4 में से 3 घटा दो, नाउ क्यों घटा रहे हैं, इक्वेशन नंबर 4 माइनस
इक्वेशन नंबर 3 क्यों घटा रहे हैं बच्चों? देखो घटा, हमें सिंपलीफाई तो करना है ना रिजल्ट। ये दोनों घट जाएंगे, देखो भाई दोनों ये हट रहे हैं। देखो हमारे सिनेरियो से कैसे भाई 4 में से 3 घटाओगे तो ये तो माइनस के हो जाएंगे, दोनों दोनों हट गए। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो बच्चों यहाँ 4 में से 3 घटा रहा हूँ मैं, यानी कि m का स्क्वायर c की पावर 4 एज इट इज। इधर वाला लेफ्ट हैंड साइड लिखो पहले, m स्क्वायर v स्क्वायर c का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये सारे हट गए, हट गए दोनों स्टार्टिंग के टर्म हट गई। 4 इक्वेशन ऐसे लिखो अभी भाई, 4 को ऐसे एज इट इज लिखो, माइनस के 2 h का स्क्वायर न्यू न्यू डैश प्लस m का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2 h न्यू माइनस h न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर। अब माइनस क्या करना है ये वाला, लेकिन ये माइनस ऑलरेडी तो प्लस हो जाएगा। प्लस क्या आ गया बच्चों, 2h का स्क्वायर न्यू न्यू डैश cos थीटा। बच्चों ये बात समझ में आ गई होगी सबके समझ, इसमें कुछ नहीं है। कैलकुलेशन में एक बार कैलकुलेशन हाथ से करके देख लोगे कॉपी पे आ जाएगा। ये बच्चों टोटल कॉमन ले लो, इसमें से क्यों ले रहे हैं अभी पता चलेगा। टोटल कॉमन लिया 1 माइनस ये क्या बचा, v स्क्वायर बाई c स्क्वायर बच गया यहाँ इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो इस वाली इक्वेशन में क्या कॉमन ले लो, 2h का स्क्वायर न्यू न्यू डैश का स्क्वायर माइनस का कॉमन ले लो, माइनस का भी ले लो कॉमन, या बचा माइनस का 2h का स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस cos थीटा, और ये एज इट इज लिख दो जो बचा। बच्चों ये यहाँ पर है, इस इक्वेशन का पार्ट है, वरना वो ना कर देना, कुछ भी गलत मत कर देना। प्लस जो बचा लिख दो, प्लस क्या आया m नॉट का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h न्यू माइनस h न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर। समझ में आ रही है ना बात, ये इक्वेशन एक चल रही है और ये इक्वेशन अलग है। चलो भाई अब देखो क्या लगेगा, अब लगेगा बच्चों अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेटिविटी थ्योरी, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन रिलेटिविस्टिक थ्योरी, यानी कि ऐसा बोलते हैं बच्चों रिलेटिविटी लिख लो। क्या होता है बच्चों, उसने आइंस्टीन ने बताया कि मास कैसे चेंज होता है, मास भी बताया, टाइम भी बताया था, एनर्जी भी बताई थी, लेकिन यहाँ पर कौन सा चेंज हो रहा है, मास चेंज हो रहा है। तो m नॉट से क्या हो गया था, m हो गया था। तो क्या होता है बच्चों, वो रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग, इसे इक्वेशन दे दो कुछ भी, इक्वेशन नंबर 5 दे दो, क्या होता है वो m इज इक्वल टू होता है बच्चों m नॉट डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो बच्चों, m का स्क्वायर इज इक्वल टू m नॉट का स्क्वायर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, रूट हट गया, इधर इसकी मल्टीप्लाई करा दो, इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई करा दो, यानी कि m नॉट का स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, m का स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। इसका मतलब ये है इक्वेशन 5 में मैं m का स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर जहाँ आ रहा होगा उसकी जगह क्या रख दूँ, m नॉट का स्क्वायर। देखो m स्क्वायर 1 माइनस वी स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह क्या रख दूंगा, m नॉट का स्क्वायर, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 में रख दो बच्चों। यहाँ क्या आ गया इधर लेफ्ट हैंड साइड में, m नॉट का स्क्वायर c की पावर 4 एज इट इज लिख दो, इक्वेशन जो आ रही है माइनस 2h का स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस cos थीटा प्लस m नॉट का स्क्वायर c की पावर 4 प्लस 2h न्यू, ये बेटा h न्यू है, h न्यू माइनस h न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर। देखो बच्चों यहाँ से खत्म हुआ, ये वाली इक्वेशन खत्म हो गई। अब क्या करो, इसको माइनस वाले टर्म को इधर ले जाके लिख लो और ये एज इट इज यहीं रहने दो। देखो इज इक्वल टू क्या आया बच्चों, 2h का स्क्वायर न्यू न्यू डैश 1 माइनस cos थीटा। इधर से एक काम और कर लो, देखो बच्चों इधर से h कॉमन आ रहा है, h कॉमन ले लो भाई, 2h यहाँ क्या बचा, न्यू माइनस न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर। यहाँ से एक h को एक h से काट दो और 2 को 2 से काट दो, जो बच रहा है वो लिख लो इधर। देखो बच्चों क्या बचा हमारा बचा इधर बचा हमारा h न्यू न्यू डैश, थोड़ा सा नीचे लिख लो जगह बहुत है हमारे पास, h न्यू न्यू डैश। देखो यहाँ एक h बचा न्यू न्यू डैश बचा 1 माइनस cos थीटा बचा, cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ क्या बचा बच्चों, देखो यहाँ पर क्या बचा, न्यू न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर, न्यू न्यू डैश m नॉट c का स्क्वायर। ये बात बच्चे समझ में आ गई होगी सबके, कुछ है इसमें, कुछ नहीं है अभी तक दिक्कत। अब क्या करो, आगे शुरुआत करो, 1 माइनस बच्चे बेटा ये माइनस में है, न्यू माइनस न्यू डैश, ठीक है बच्चों, इतनी समझ में आ गई है बात। चलो अब आगे चलो, क्या करो बच्चों,
इसे नीचे भेज दो और इसे नीचे इस h अपॉन एम नॉट सी का स्क्वायर इसे नीचे भेज दिया और इसके नीचे इधर इसे भेज दिया। कुछ भी कर लो इसमें, बस हमें कैलकुलेशन करनी है ठीक से। न्यू डैश बाई न्यू डैश ऐसा लिख लिया बच्चों। अब क्या करना है, इसे सिंप्लीफाई करना। ये भी बच्चों हमारा एक कॉम्पटन इफेक्ट है, किसके फॉर्म में बच्चों, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में। अब फ्रीक्वेंसी से किसकी फॉर्म में लाना है, लैम्डा की फॉर्म में। क्या होता है बच्चों रिलेशन ये होता है बच्चों, न्यू इज इक्वल टू होता है सी लैम्डा। क्या होता है बच्चों, न्यू इज इक्वल टू सी लैम्डा। तो न्यू डैश क्या हो जाएगा, सॉरी गलत लिख रहा हूँ, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। या तो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, सी बाई लैम्डा। ऐसे ही बच्चों न्यू डैश क्या आ जाएगा, सी बाई लैम्डा डैश। दोनों की वैल्यू पुट कर दो यहाँ। तो h डिवाइडेड बाई एम नॉट सी का स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टू, न्यू की जगह क्या लिख रहा हूँ, c बाई लैम्डा माइनस इसकी जगह c बाई लैम्डा डैश लिख रहा हूँ। और यहाँ क्या लिख रहा हूँ बच्चों मैं, c बाई लैम्डा इंटू c बाई लैम्डा डैश। ये तो कर रहे हैं बच्चों हम, कॉमन ले लो ऊपर से फटाफट, या इसे इधर लिख लो, इसे इधर लिख लो। पहला तो ऊपर से एलसीएम ले लो इसका, लैम्डा लैम्डा डैश का एलसीएम ले लिया बच्चों यहाँ पर। भाई ये तो करेंगे, ये एलसीएम ले लिया, ऊपर जो बचा वो लिख लो ऊपर, या फिर सी कॉमन ले लो ऊपर से पहले, और नीचे से भी सी स्क्वायर आ गया, यहाँ से सी कट जाएगा, और ऊपर से कॉमन लेके लैम्डा डैश से लैम्डा काट दो। फाइनल आंसर मैं लिख रहा हूँ ये आएगा। सिंपल है बच्चों, ये देखो ऊपर से क्या करना, सी कॉमन लो, नीचे से सी स्क्वायर है, एक सी से सी कटा है, यहाँ से सी, एक से सी से सी कट जाएगा। तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ आया एम नॉट सी स्क्वायर, यहाँ cos थीटा है, यहाँ से बचेगा लैम्डा डैश लैम्डा। यही होता है बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट। कितना सिंपल कॉम्पटन इफेक्ट है। अब देखो आगे क्या किया हमने, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो बच्चों cos थीटा cos 0 क्या आ गया 1, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या आ गया बच्चों, h अपॉन 1 माइनस 1, तो क्या आ गया बच्चों, लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा। यानी कि कुछ नहीं, कॉम्पटन इफेक्ट होने का ही नहीं, जो पहले से लैम्डा था वही लैम्डा हो जाएगा बाद में भी। यही तो काम है बच्चों, थीटा इज इक्वल टू 0 पे कॉम्पटन इफेक्ट होता कोई है, क्यों, क्योंकि जो फोटोन ने टक्कर मारी है उसे इलेक्ट्रॉन को सीधा निकाल देगा, वो कुछ एनर्जी बदलेगी नहीं, फ्रीक्वेंसी बदलेगी नहीं, वेवलेंथ बदलेगी नहीं, तो कैसा आएगा कॉम्पटन शिफ्ट, कुछ भी ना आने का कॉम्पटन शिफ्ट। और जब हम लेंगे बच्चों when theta is equal to 90 डिग्री, तो क्या होगा, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m नॉट c 1 माइनस 0, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा की वैल्यू क्या आई, h अपॉन माइनस h डिवाइडेड बाय m नॉट c। यही होती है अच्छा कॉम्पटन शिफ्ट। 2 नंबर में पूछ ले आती है व्हाट इज द कॉम्पटन शिफ्ट, ये होती है रियल में कॉम्पटन शिफ्ट। ये था बच्चों कॉम्पटन इफेक्ट।